नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, आज मैं अपनी ब्रेजा से करने वाला हूं एक लॉन्ग ट्रिप, करीब 650-700 किलोमीटर की एक ट्रिप करने वाला हूं। तो इस दौरान गाड़ी का कैसा परफॉर्मेंस रहता है वो मैं आपको बताऊंगा। और वन डे में हम ये लॉन्ग ट्रिप करने वाले हैं, कहीं रुकने वाले नहीं हैं। एक्चुअली एक ही जगह रुकेंगे, जाना है और हमको वापस आना है। ठीक है, तो अभी जो टाइम हो रहा है दोस्तों, मॉर्निंग का करीब 6 बजे का टाइम हो रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो देखिए, यहाँ पर 5:55 हो रहे हैं और यहाँ पर भी दिखा दूँ। ठीक है, और डेट जो हो रही है दोस्तों, आप देख पा रहे हो 18 दिसंबर हो रहा है। ठीक है, तो आज मैं आपको अपनी गाड़ी का पूरा परफॉर्मेंस दिखाने वाला हूँ कि किस तरह का परफॉर्म करती है। साथ में आपको टैंक टू टैंक माइलेज भी चेक करके दिखाने वाला हूँ। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ब्रेजा के बारे में आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है। और कह सकते हैं कि एक लॉन्ग टर्म रिव्यू या फिर एक लॉन्ग ड्राइव रिव्यू भी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। हालांकि गाड़ी को अभी 2 साल नहीं हुए हैं, लेकिन इस दौरान गाड़ी को अच्छा खासा हमने चला लिया, अच्छा खासा एक्सपीरियंस हमको हो गया है। लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि अगर आप ब्रेजा से एक लॉन्ग ट्रिप करते हैं 700-800 किलोमीटर की या 600 किलोमीटर की, तो गाड़ी का कैसा परफॉर्मेंस रहता है, साथ में गाड़ी में कंफर्ट कैसा मिलता है। हम गाड़ी में दोस्तों अभी 2 लोग जा रहे हैं, आगे से एक व्यक्ति को और लेने वाले हैं, यानी कि 3 पर्सन हम होने वाले हैं। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। माइलेज कितना दे रही है गाड़ी, एमआईडी में भी दिखाऊंगा। साथ में टैंक टू टैंक माइलेज भी आपको चेक करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं अपनी जो ट्रिप है उसको रीसेट कर लेता हूँ। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो अभी माइलेज दे रही है ये 18.3 का। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रिप है ना, तो इसको कर लेते हैं रीसेट। ए ट्रिप को भी रीसेट कर लेते हैं और बी ट्रिप को भी रीसेट कर लेते हैं। ठीक है, और जो माइलेज है दोस्तों, इसको भी हम रीसेट कर लेते हैं, क्योंकि अब जो माइलेज मिलेगा वो हमको जो टोटल ट्रिप रहेगी उसके हिसाब से यहाँ पर काउंट होगा। तो 18 दिसंबर को हम ट्रिप स्टार्ट कर रहे हैं और 18 दिसंबर को ही ट्रिप को हम ख़त्म करेंगे। करीब 12 घंटे की ट्रिप ये होने वाली है। तो देखते हैं कि किस तरह का गाड़ी का परफॉर्मेंस रहता है, किस तरह का कंफर्ट रहता है। हालांकि इससे पहले ही मैं एक 550 किलोमीटर की ट्रिप कर चुका हूँ और ये जो ट्रिप होने वाली है 650-700 किलोमीटर की होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, ट्रिप को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि गाड़ी किस तरह का परफॉर्म करती है, कितना माइलेज देती है। सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों निकल पड़े हैं सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सिटी में बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है और सुबह निकलने का कारण ये है कि शाम को हम वापस जल्दी आ जाएंगे। अदरवाइज़ ट्रिप काफ़ी लंबी है तो 12-13 घंटे लग जाएंगे। इसलिए सुबह 6 बजे से पहले हमने ट्रिप स्टार्ट कर दी है। 6 बजे समझ लीजिए स्टार्ट कर दी है। शाम को 7-8 बजे तक हम घर पर वापस आ जाएंगे और जितने भी टोटल किलोमीटर गाड़ी चलेगी वो मैं आपको शाम को दिखाऊँगा। तो अभी सिटी से बाहर निकल के हाईवे पर फ्यूल भराएँगे, गाड़ी का जो टैंक है वो फुल कराएँगे। तो चलिए चलते हैं। तो अभी दोस्तों हम सिटी से बाहर आ चुके हैं लिंक रोड पर और थोड़ी देर बाद फ्यूल पंप पर हम पहुंचने वाले हैं, फ्यूल डलाते हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूँ हम जा कहाँ रहे हैं। एक्चुअली हम जा रहे हैं दोस्तों बीना, सागर है मध्य प्रदेश में, उसके थोड़े आगे बीना जा रहे हैं। लेकिन हम सागर, झांसी सागर होते हुए नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं शिवपुरी, गुना, अशोकनगर वाले रास्ते से जा रहे हैं। तो थोड़ा सा हमको काम शिवपुरी में है, शिवपुरी में जाएंगे। उसके बाद जाएंगे हम गुना से पहले एक जगह कोलारस, वहाँ पर, उसके बाद हम सीधे बीना पहुँचेंगे। तो अभी दोस्तों गाड़ी का फ्यूल टैंक कराते हैं फुल, पेट्रोल भरवा लेते हैं। टोटल कितना पेट्रोल अभी आता है गाड़ी में देखते हैं। तो टैंक को हम फुल करा लेते हैं, ऑटो कट कराएंगे, उसके बाद मैनुअली और भी फुल कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फिल होना स्टार्ट हो गया है पेट्रोल। अपने आप ऑटो कट हो जाएगा। और करना, और करो। तो टोटल अभी फ्यूल आया है फ्यूल टैंक में 36.45 लीटर। ठीक है, अब दोस्तों फिर हम फ्यूल भराएंगे जब वापस लौट के आएंगे। तो टैंक करा लिया फुल, अब हम चलते हैं और जर्नी को स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ी देर बाद हाईवे मिलने वाला है, तो हाईवे से जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो अभी दोस्तों हम आ गए हैं आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर और यहाँ से जो है हमको चलना है
50 किलोमीटर इस हाईवे पे। उसके बाद हम लोग श्योपुर वाली रास्ते पे मुड़ जाएंगे। श्योपुर आपने सुना होगा कूनो, जहाँ पर चीतों की सेंचुरी है, तो उस रास्ते पे मुड़ेंगे श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में की तरफ। और उसके बाद फिर हम वहाँ से शिवपुरी होते हुए पहुँचेंगे गुना रोड पर। तो सुबह सुबह का मौसम है, अंधेरा भी है और टेम्परेचर काफ़ी कम है। सर्दी अच्छी खासी पड़ रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी फॉग नहीं है। फॉग होता तो दिक्कत आती। तो अभी ट्रैफिक भी कम मिल रहा है, तो गाड़ी को अभी खींच देंगे थोड़ा सा, 80 90 100 तक ले जाएंगे। और 100 से मैं ऊपर चलाता भी नहीं हूँ। उसके बाद क्या होता है, माइलेज भी ड्रॉप होता है। ठीक है, तो अभी तक तो गाड़ी बढ़िया चल रही है, एकदम स्मूथ चल रही है, बहुत ही रिफाइन, मतलब इंजन इसका तो बहुत ही ज़्यादा साइलेंट फील होती है गाड़ी को जब हम चलाते हैं। तो 5-6 किलोमीटर चलने के बाद पहला टोल मिल गया है, और यहाँ पर जो चार्जेस है 115 रुपीज़ के लगेंगे। और पूरी जर्नी में दोस्तों केवल यही टोल हमें मिलेगा, आते समय और जाते समय, क्योंकि हम मेन हाईवे से नहीं जा रहे हैं ना, इसलिए हमारा टोल भी बच जाएगा। अदरवाइज़ 700 या 800 के करीब टोल लग जाता हमारा। और थोड़ा सा मैं आपको ब्रेजा की हेडलाइट का थ्रो भी दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ देखेंगे, देखिए कुछ इस तरह की विजिबिलिटी मिल रही है। LXI VXI में आपको प्रोजेक्टर मिलते हैं हेलोजन बल्ब के साथ में, तो डिसेंट सा आपको जो परफॉर्मेंस है लाइट का मिल जाता है। अगर सामने से ट्रैफिक नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सामने से ट्रैफिक आता है और अंधेरा ज़्यादा है तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। और अब थोड़ा उजाला होना स्टार्ट हो गया है, कैमरे में थोड़ा उजाला ज़्यादा दिख रहा है, एक्चुअल में इतना ज़्यादा उजाला नहीं है। और हमने 100 की स्पीड मेंटेन करके रखी हुई है, और जो गाड़ी का RPM है करीब 28-2900 के करीब है। तो 100 की स्पीड में 2800-2900 के लगभग इसका जो RPM है वो रहता है। और हाईवे बिल्कुल खाली मिल रहा है, तो इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड को अच्छा मेंटेन करके चल रहे हैं, क्योंकि लौट के भी आना है हमको, तो इसलिए स्पीड मेंटेन करके चल रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो अभी दोस्तों हमने 50 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र कर लिया है, और अभी हम मुड़ गए श्योपुर रोड पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा कोहरा नज़र आ रहा है हमें, तो थोड़ी सी स्पीड हमारी स्लो हो गई है। बीच बीच में कोहरा आ जाता है, जिससे स्पीड हमारी स्लो हो जाती है। तो अभी तक तो दोस्तों गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बिल्कुल भी थकावट नहीं हुई है। और करीब हम चल गए हैं 70 किलोमीटर, और सूरज भी निकल आया। और यहाँ पर जहाँ हम चल रहे हैं ना, यहाँ पर रास्ता भी ख़राब था, भी सही आ गया। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे पूरा जंगल ही जंगल है, यहाँ पर दूर दूर तक आपको कोई भी नहीं दिखेगा। और रात में भी हम इसी रास्ते से वापस आएँगे, तो पूरा जंगल का इलाका है देखिए, और सूरज भी सामने निकल आया है। काफ़ी बढ़िया मज़ा आ रहा है अभी तो गाड़ी को चलाने में, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और अभी जो हमारी स्पीड है वो थोड़ी सी कम हो गई है, 80 के करीब हमारी स्पीड हो गई है। तो करीब 100 किलोमीटर से ज़्यादा हम चल चुके हैं, और यहाँ पर एक गांव है, इसमें हमें जाना है। तो यहाँ पर रोड है ही नहीं, ऑफ रोडिंग हमें करनी पड़ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। चूँकि गाड़ी में जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 198 mm का मिलता है, लगभग 200 mm का, तो आपको कहीं सोचना नहीं पड़ता गाड़ी को कुदाते समय। तो अभी दोस्तों मैं आ गया हूँ को पैसेंजर सीट पे, और जो साथ में भैया हैं तो वो अब ड्राइव कर रहे हैं। तो ये जो भैया है ना, इन्हीं ने मुझे गाड़ी चलाना सिखाया था। 2003 से मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा रास्ता ख़राब है, तो थोड़ा सा समय बर्बाद हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्रिज वगैरह का काम चल रहा है, तो बिल्कुल रास्ता है ही नहीं, ख़राब रास्ता है, थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है, एक तरफ का ट्रैफिक आ रहा है। तो को पैसेंजर सीट पे बैठकर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। करीब मैं 50 किलोमीटर चल चुका हूँ, गाड़ी करीब 150 किलोमीटर तक अब चल चुकी है, 150 किलोमीटर से ज़्यादा ही चल चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों खड़ी हमारी ब्रेजा, थोड़ी देर हम यहाँ पर रुके हैं, कुछ काम था यहाँ पर, और अब सीधे निकल रहे हैं 5 मिनट का ब्रेक लेके। तो फिर से अच्छा रोड आ गया है, तो स्पीड फिर से मेंटेन हो रही है। और यहाँ देखिए खेत में कितना सुंदर नज़ारा है,
तो अभी गाड़ी चल चुकी है करीब 250 किलोमीटर और अभी हम पहुंच गए दोस्तों ईसागढ़। और इसके बाद हमें जाना होगा चंदेरी। चंदेरी की साड़ी आपने सुना होगा और चंदेरी के जंगल भी बहुत फेमस है, काफ़ी घने जंगल है। तो राइट साइड अगर हम मुड़ जाते तो अशोकनगर चले जाते हैं और इधर से हम जाएंगे ईसागढ़ होते हुए। तो सुबह के समय कम ट्रैफिक मिलेगा, लेकिन लौटते समय काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है। यहाँ पर ईसागढ़ है ये। और इसके बाद हम चंदेरी के लिए निकलेंगे। चंदेरी के बाद फिर बीना जो रिफाइनरी है वहाँ हम जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी दोस्तों टी ब्रेक के लिए रुके हुए थे इस कस्बे में। तो इस कस्बे का नाम है डाकोनी। तो चंदेरी इसके बाद आएगा। तो ये पापा जी हैं और ये भैया हैं। तो यहाँ पर टी ब्रेक के लिए रुके हुए थे, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ फेमस है तो जो कि मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ की दोस्तों ये खोए की गुजिया बहुत फेमस है और आप देख रहे होंगे पेपर में दी जाती है और सिंपल सा सेटअप है। देखिए कोयले की भट्टी में ये बनाते हैं, खुद ही मावा बनाते हैं, उससे बनाते हैं, बहुत फेमस है यहाँ की। तो अभी दोस्तों मैं आ गया हूँ रियर सीट पे और रियर सीट पे जो स्पेस मिल रहा है वो भी चेक करा देता हूँ। मेरी हाइट 5 फीट 10 इंच है, तो जो नी रूम मिल रहा है वो चेक कराता हूँ सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर अच्छा खासा नी रूम मुझे मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आई। 3 लोग भी बड़े आराम से बैठ सकते हैं, रिक्लाइन एंगल भी बहुत अच्छा है। तो सेगमेंट के हिसाब से सबसे अच्छा इसमें आपको नी रूम मिलता है। और अभी दोस्तों हम चल रहे हैं चंदेरी के जंगल में। तो यहाँ से जो है जंगल स्टार्ट हो जाता है, करीब 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर का जंगल है। तो इस तरह का जंगल आपको मिलेगा, दूर दूर तक आपको कोई बस्ती नहीं मिलेगी। और यहाँ पर घाटी भी काफ़ी हैं, तो बड़े ही संभल के चलना पड़ता है, क्योंकि आगे चल के गाड़ी की स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है। और यहाँ पर जो है कुछ वारदात भी हो जाती हैं रात के समय। तो बीच बीच में दोस्तों यहाँ पर रोड का काम चल रहा है, तो कुछ इस तरह का पेच मिल जाता है, तो स्पीड फिर से स्लो हो जाती है। और ख़राब रास्तों में जो गाड़ी के सस्पेंशन बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं और थोड़ा सा स्टीप टाइप का इसका सस्पेंशन है। तो आपको जो दचके है ना दोस्तों अंदर महसूस तो नहीं होते, लेकिन उनकी आवाज़ ज़रूर फील होती है। हल्का सा जो है आपको फील होता है दचका। गाड़ी गड्ढे में जाती है तो थोड़ा सा आपको फील ज़रूर होता है, ऐसा नहीं है कि सॉफ्ट सस्पेंशन हो। तो अभी दोस्तों हम बीना पहुंचने वाले हैं और बीना पहुंचने से पहले हमको टोटल 6 रेलवे क्रॉसिंग मिलने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, ये 3rd रेलवे क्रॉसिंग है। इसके बाद 3 और रेलवे क्रॉसिंग मिलेगी और जाते समय और आते समय। लेकिन अच्छी बात ये रही कि एक भी बार हमको रुकना नहीं पड़ा है अभी तक। तो 3 रेलवे क्रॉसिंग हमने क्रॉस कर लिया है। अब आगे चल के देखते हैं कि कितनी रेलवे क्रॉसिंग पे हमको रुकना पड़ता है। तो अभी दोस्तों हम बीना पहुंच गए हैं और बीना में यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग है। तो रेल का जो फाटक है वो बंद है, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ रहा है। जो नया ब्रिज बन रहा है तो उसके बाद जो रेलवे क्रॉसिंग है उसमें रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी तक गाड़ी करीब 300 किलोमीटर चल चुकी है। अभी मैंने देखा नहीं है, भैया चला रहे हैं, देखते हैं 300 से ऊपर ही चल गई होगी। थोड़ा सा रास्ता भी हमको घूम के आना पड़ा, भूल गए थे। तो देखते हैं कितना समय लगता है। अभी जो टाइम है वो करीब 1 बजे का हो गया, 1 बज चुके हैं। तो ये जा रही है शताब्दी, नई दिल्ली भोपाल शताब्दी। तो अब शायद गेट है वो ओपन हो जाएगा, चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करने के बाद एक एक्सीडेंट हो गया है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा जाम लग रहा है और यहाँ पर जो इंजर्ड लोग हैं वो ज़मीन में ही पड़े हुए हैं। कोई बाइक वाले हैं, तो ये बाइक आपस में टकरा गई हैं, देखिए। तो एम्बुलेंस भी आ गई है, चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे दूर, ये है बीना रिफाइनरी है। जो आप टावर वगैरह देख रहे हैं और अंदर देख रहे हैं, तो ये बीना रिफाइनरी है। यहाँ से पेट्रोल और डीजल सप्लाई होता है, पूरा पेट्रोल और डीजल की रिफाइनरी है यहाँ पर। तो आगे जो आप ट्रक भी देख रहे थे, बहुत सारे ट्रक जा रहे थे ना, देखिए ये रिफाइनरी का वॉच टावर है, कई सारे पूरी बाउंड्री वॉल बनी हुई है। तो मैं कह रहा था जो आगे ट्रक जा रहे थे, टैंकर जा रहे थे, तो यहाँ से पेट्रोल और डीजल लेने आते हैं और बाकी ट्रेन के माध्यम से ही पूरे देश में पहुँचाते हैं यहाँ से। तो फाइनली दोस्तों हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुँच गए हैं। यहाँ पर एक मंदिर है, तो यहाँ थोड़ा दर्शन करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा अपना काम निपटाते हैं और फिर वापस घर के लिए निकलेंगे। ज़्यादा नहीं रुकना है, केवल 10 मिनट रुकेंगे यहाँ पर। 10 मिनट के लिए हमको इतनी दूर आना पड़ा था, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों हम रिटर्न हो लिए हैं। करीब 10 मिनट रुकने के बाद हम वापस हो लिए हैं और यहाँ पर माइलेज देखिए 18+ का ये माइलेज शो कर रही है, 18.3। लेकिन अभी थोड़ा ज़्यादा माइलेज शो कर रही थी, लेकिन ट्रैफिक में फंस गया तो फिर कम हो गया। और अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हम आ गए हैं दोस्तों श्री आनंदपुर ट्रस्ट। अगर आपने सुना होगा तो सिख समाज का यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है जो कि काफ़ी फेमस है। तो पूरा दोनों तरफ जो एरिया है ना, काफ़ी बड़े एकड़ में ये फैला हुआ है। सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर आपको
देखने को मिलेगी। बड़ा सा हॉस्पिटल भी इसके अंदर, देखिए ये इसका मेन गेट है। तो लगभग दोस्तों आधा रास्ता हमने तय कर लिया है और यहाँ पर एक टेंपल है, काफ़ी फेमस है, रेशम माता नाम से। यहाँ पर एक माता का टेंपल है और ये पूरी जो एरिया देख रहे हैं ना, पूरा नदी का एरिया है यहाँ पर। मतलब 3 जगह नदी की धार निकलती है, 3 ब्रिज है, एक ब्रिज बन रहा है बड़ा, तो ये ब्रिज है, आगे 2 ब्रिज और बन रहे हैं। तो अभी दोस्तों हम वापस लौटते समय एक जगह रुके हुए हैं। अभी यहाँ से घर 120 किलोमीटर है और जो टाइम हो रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए टाइम हो रहा है 5:30 बज चुके हैं और गाड़ी अभी टोटल कितना चल चुकी वो भी दिखा देता हूँ। देखिए 561 किलोमीटर चल चुकी है और जो अभी माइलेज आ रहा है ना वो आ रहा है 18 का, और जो फ्यूल है वो अभी आधा समझ लीजिए, हाफ से 1 पॉइंट कम हो गया है। तो अभी 120 किलोमीटर गाड़ी और चलनी है, 120-125 किलोमीटर, तो टोटल करीब 700 किलोमीटर के लगभग हो जाएगी, 700 से कम ही रहेगी। तो चलते हैं थोड़ी देर बाद। अभी यहाँ पर टी ब्रेक ले रहे थे भैया के यहाँ पर, तो अब गाड़ी को ड्राइव में ही करूँगा क्योंकि अब भैया को यहाँ पर छोड़ रहे हैं। तो अब चलते हैं। तो अभी गाँव में थे हम, तो अभी 5:30 के बाद तो अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना स्टार्ट हो भी गया है। कैमरे में इतना नहीं दिख रहा है बट अंधेरा होना स्टार्ट हो गया है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो अभी दोस्तों अंधेरा भी हो गया है, आप देख पा रहे होंगे, और गाड़ी को मैं ही ड्राइव कर रहा हूँ। माइलेज थोड़ा सा मैं बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक कांस्टेंट स्पीड में गाड़ी को चला रहा हूँ क्योंकि भैया ने गाड़ी को 100, 110, 120 भगा रहे थे वो, तो माइलेज थोड़ा सा ड्रॉप हो गया था। 18 का MID में शो हो रहा था। तो चलते हैं और थोड़ा सा मैं आपको स्टॉक हेडलाइट का थ्रो दिखाता हूँ। देखिए अभी काफ़ी अच्छा थ्रो लग रहा है, देखिए बिल्कुल कोई भी वाहन सामने से नहीं आ रहा। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे पूरा जंगल का एरिया है, करीब 52 किलोमीटर गाड़ी को हमको पूरे जंगल में चलाना है। कोई भी आपको लाइट नहीं दिख रही होगी दूर दूर तक। तो जंगल का जो एरिया था दोस्तों वो पूरा हमने क्रॉस कर लिया है और वापस हम आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर पहुंच चुके हैं। और गाड़ी अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और जो माइलेज है वो भी थोड़ा सा मैंने इंक्रीज़ कर लिया है, 18.4 पे मैं लेके आ गया हूँ। तो यहाँ से दोस्तों अब करीब 50-52 किलोमीटर हमें चलना है, घर पहुँचेंगे और फिर मैं आपको बताऊँगा कि गाड़ी ने कितना माइलेज दिया है, क्योंकि रीफ्यूलिंग भी हमें करानी है। तो रीफ्यूलिंग करा के टैंक टू टैंक माइलेज भी आपको बताऊँगा और साथ में MID में कितना माइलेज है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो फाइनली दोस्तों यहाँ से एंटर हो गए हैं अपनी सिटी ग्वालियर में और अब थोड़ा सा गाड़ी को ट्रैफिक में चलाएंगे। अब मैं सीधे आपको दोस्तों घर पर ही दिखाऊंगा कि गाड़ी टोटल कितना किलोमीटर चली है और MID में कितना माइलेज आपको देखने को मिल रहा है। और फिर मैं बाद में इसमें टैंक को फुल करा के आपको माइलेज दिखाने वाला हूँ, यानी टैंक टू टैंक माइलेज कितना दिया वो भी दिखाऊँगा। तो फाइनली दोस्तों घर वापस आ चुके हैं और अब मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी टोटल कितना किलोमीटर चली है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो एवरेज पहले देख लीजिए, यहाँ पर MID का जो एवरेज दिख रहा है ना 18.3 का है। और अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं ट्रिप A को तो 679.2 यानी कि 680 किलोमीटर लगभग गाड़ी चली है। और B ट्रिप को भी मैं अगर दिखाऊं तो सेम है, तो 680 किलोमीटर मोटा मोटा मान लेते हैं गाड़ी चली है। और आप यहाँ देख पा रहे होंगे टाइम जो है, यहाँ पर देखिए आज जो डेट थी ना मैंने आपको दिखाई दी वही है, 18 दिसंबर सुबह चले थे और 8 बज चुके हैं, 7:45 बजे हम घर वापस आ गए। तो अभी टैंक टू टैंक दोस्तों हमने फ्यूल तो भराया नहीं है। अभी आप यहाँ देख पा रहे होंगे 2 पॉइंट यहाँ पर देख रहे हैं फ्यूल के, बट अभी फ्यूल भराया नहीं है। तो हम सुबह मॉर्निंग में फ्यूल को फिल कराएंगे, फिर जो है आपको मैं बताऊं कि एक्चुअल में टैंक टू टैंक माइलेज कितना आया है। तो जब हमने सुबह फ्यूल भराया था तो करीब 3800 रुपये का फ्यूल आ गया था इसमें, और सुबह फिर भराएंगे तो मुझे लगता है इतना ही आएगा, ज़्यादा 4000 का फ्यूल आ जाएगा। तो उस हिसाब से अगर माइलेज देखेंगे तो फिर मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना। ओवरऑल जो ट्रिप थी दोस्तों बहुत ही शानदार थी और अभी तक की मतलब एक दिन में इतनी लंबी जर्नी मैंने इस ब्रेजा से पहली बार की है।
इससे पहले भी मैंने की है, करीब 550 पौने 600 किलोमीटर की थी, पर ये उससे थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, 100 किलोमीटर मान लीजिए ज़्यादा हो गई। तो ये जो जर्नी है सबसे लंबी रही है अभी तक की, एक दिन में हमने इतना कवर किया है ब्रेजा से। बाकी ओवरऑल गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा था। सारी जो चीज़ें हैं मैंने आपको पूरी जर्नी के दौरान बताई भी हैं, और गाड़ी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और कोई भी थकावट मुझे फील नहीं हो रही है। चूँकि अब गाड़ी मैंने 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर भैया ने चलाई थी और बाकी जो है गाड़ी मैंने ही चलाई थी। तो मोटा मोटा मान लेते हैं कि 500 किलोमीटर या फिर 450 किलोमीटर मैंने गाड़ी को ड्राइव किया है। तो ये एक लॉन्ग ड्राइव रिव्यू था और माइलेज मैं सुबह आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना, तो पूरा वीडियो देखना। तो दोस्तों आज है तीसरा दिन। दूसरे दिन तो दोस्तों मॉर्निंग में मैं नहीं जा पाया, तो आज तीसरा दिन है और गाड़ी थोड़ी सी सिटी में भी चल गई है, 20-25 किलोमीटर प्लस चल चुकी है, तो 700 प्लस हो गई है अब गाड़ी। तो फ्यूल भराएंगे, उसी फ्यूल पंप पे जा रहा हूँ मैं हाईवे के, और सुबह ही निकल पड़ा हूँ। अभी 6:30 का करीब टाइम होने वाला है, अर्ली मॉर्निंग में निकल पड़ा हूँ क्योंकि फिर दिन में टाइम नहीं मिल पाता और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होता है। तो उसी फ्यूल पंप पे जाएंगे, उसी पेट्रोल पंप पे जाएंगे और उसी मशीन से पेट्रोल भरवाएंगे, देखेंगे कि टोटल कितना पेट्रोल इसमें आता है और टैंक टू टैंक हमारी ब्रेजा कितना माइलेज देती है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं उसी फ्यूल स्टेशन पर, हाईवे पर, और देखते हैं कि एक्चुअल में हमारी जो स्मार्ट हाइब्रिड ब्रेजा है वो कितना माइलेज निकाल रही है टैंक टू टैंक। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 40-50 किलोमीटर पहले भी सिटी में चल चुकी थी गाड़ी, जब हमने ये ट्रिप की थी बीना में और शिवपुरी में। तो इस तरह से दोस्तों गाड़ी 70-80 किलोमीटर सिटी में चल जाएगी और बाकी का आप मान लीजिए कि हाईवे पर ही गाड़ी चली है, जिसमें थोड़े बहुत ख़राब रास्ते भी हैं, गांव की ख़राब रोड भी है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कितना माइलेज निकालती है वो हम जानेंगे। तो चलिए चलते हैं, पेट्रोल भराते हैं। तो अभी दोस्तों हम आ गए उसी फ्यूल पंप पर, यहाँ पर अभी फ्यूल भरा जा रहा है। तो ये गाड़ी हटेगी तो इसी मशीन पर हम अपनी गाड़ी को लगाएंगे और फुल पेट्रोल करा के देखते हैं कि कितना पेट्रोल इसमें आता है, और फिर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि कितना माइलेज हमारी गाड़ी ने दिया है। तो फुल कराते हैं पेट्रोल, चलो 0 कर दो, फुल कर देना है ना। तो ऑटो कट लग गया है, फुल करो। आराम से आराम से आराम से, धीरे धीरे। फुल हो चुका है, कैप लगा दो। तो टोटल आया है पेट्रोल इसमें 40.17 लीटर और 4276.10 पैसे का पेट्रोल आया है, ठीक है। तो दोस्तों एक बार फिर से दिखा देता हूँ मैं आपको। टैंक हमने करा लिया फुल और यहाँ पर 40.17 लीटर, मोटा मोटा मान लेते हैं 40 लीटर यहाँ पर फ्यूल आया है। और जो रेट है यहाँ पर आप देख लीजिए 106.45 पैसे है और 4276.10 पैसे का फ्यूल आया है, ठीक है ना। अब कैलकुलेट करके देखते हैं टोटल कितनी गाड़ी चली है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाड़ी को कर लेता हूँ अनलॉक और टोटल गाड़ी कितनी चली है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ अब। तो यहाँ पर देखते हैं तो 709.9 यानी कि 710 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। आपको एक बार फिर से दिखा दूँ, यहाँ देखिए, ठीक है। तो गाड़ी साइड में लगाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कितना माइलेज गाड़ी ने दिया है। तो दोस्तों आप चेक करते हैं माइलेज। तो पहले मैं आपको यहाँ MID के हिसाब से माइलेज दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दिखा रही है गाड़ी हमारी 18.1 हो गई, 18.2 थी, थोड़ी सी गाड़ी खड़ी रही थी, हीटर स्टार्ट कर दिया था मैंने, ठीक है। और हमारी जो टोटल गाड़ी चली है वो मैं आपको दिखाता हूँ, 709.9 किलोमीटर। तो 710 मान लेते हैं, ठीक है, जिसमें से 70-80 किलोमीटर, अब मैं एग्जिट तो नहीं बता सकता, 70-80 किलोमीटर गाड़ी सिटी में चली है। 40-50 किलोमीटर जैसा कि मैंने कहा पहले ही चल गई थी और फिर बाद में अभी गाड़ी चल चुकी है करीब 30 किलोमीटर, ठीक है। तो
अब माइलेज निकाल के देखते हैं। तो टोटल हमारी गाड़ी चली है 710 डिवाइड बाय 40.17। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो माइलेज निकल के आया ना 17.67 का माइलेज निकल के आया है। तो हमारी जो स्मार्ट हाइब्रिड ब्रेजा है वो इतना माइलेज दे रही है, और इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा माइलेज निकाला है गाड़ी ने। क्योंकि कुछ समय मैंने गाड़ी को ड्राइव किया था, और जो मेरे साथ में भैया आते तो वो गाड़ी को काफ़ी भगा रहे थे, 90-100 की स्पीड में भगा रहे थे, तो माइलेज थोड़ा सा ड्रॉप हो गया था। 18.4 MID दिखा रहा था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि फिर वो माइलेज जब वो ड्राइव कर रहे तो 18 पे आ गया था। तो अगर मैं ड्राइव करता तो 18 प्लस का ये माइलेज निकालती। और जैसा कि मैंने कहा कि 70-80 किलोमीटर गाड़ी सिटी में भी चल गई, तो अगर हाईवे पर ही पूरी चलती, ख़राब रास्तों पर नहीं चलती, तो मुझे लगता है कि 18.5-19 का माइलेज आराम से निकाल देती। और मैं ड्राइव करता तो मुझे लगता है कि 19 से भी ऊपर ये माइलेज निकाल देती। क्योंकि मैं जब गाड़ी को चलाता हूँ तो 80-90 की स्पीड में चलाता हूँ, और एक कांस्टेंट स्पीड में चलाता हूँ। क्योंकि नया जो आदमी होता है उसको गाड़ी का इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता जितना आपको होता है अपनी गाड़ी का। पर्टिकुलर जो गाड़ी वो चला रहा होता है उसको ज़्यादा अच्छे से चला सकता है वो, लेकिन अगर आप गाड़ी को भगाएंगे तो माइलेज तो ड्रॉप हो ही जाता है। तो अगर मैं गाड़ी को चलाता हूँ 90 प्लस भी माइलेज ये आराम से निकाल देती है। और फिर भी देखा जाए तो बहुत अच्छा माइलेज निकाला है सिटी में और हाईवे पे, जैसा कि मैंने बताया 710 किलोमीटर जब हमने ये गाड़ी चलाई है। तो आपका क्या कहना है, हमारी ब्रेजा का जो माइलेज निकल के आया टैंक टू टैंक, वो कैसा लगा आपको? और यहाँ पर जो डिफरेंस आया है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ पर 18.2 था अभी, तो 18.1 हो गया है अभी। तो डिफरेंस जो आया है ना वो ज़्यादा नहीं आया है, मोटा मोटा मान लेते हैं 0.40 का यहाँ पर डिफरेंस आया है। 0.40 का डिफरेंस आया है, ठीक है। तो ये माइलेज हमारी गाड़ी निकाल रही है। आपको हमारी ब्रेजा का माइलेज कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में टाइप करके ज़रूर भेजिएगा। धन्यवाद।